जीवन में मोह त्याग कर ही जीवन यापन मनुष्य को करना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनको भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक, सफलता से निभाइए, क्योंकि ये जीवन हमें पुरुषार्थ एवं भगवान की भक्ति के लिए ही प्राप्त हुए हैं, जो हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जो सांसारिक जीवन में हैं उनका सबका दायित्व भी प्रेम पूर्वक निभाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही कर्म है। भक्ति मार्ग हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लेकिन अगर गृहस्थ में है तो सांसारिक जीवन के सारे कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाना भी हमारा ही कर्म है। जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है उसी पल से आपकी पहचान एक बॉडी बन जाती है। वो अरे बॉडी लेकर आइए, बॉडी को उठाइए। वे लोग भी आपको आपके नाम से नहीं पुकारते जिन्हें प्रभावित करने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी। अपनी पसंद की चीज़ों के लिए खर्च करें, इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। फोटोज के लिए पागलों वाली पोज दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान तो वो है कि जिंदा होकर भी आपके अंदर जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। हर पल खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जितना हो सके जी लीजिए, पता नहीं कब ईश्वर हमें बॉडी बना दे। तो जीवन अगर हमें मिला है तो इसे आनंद में ही जीवन हमें जीना चाहिए। एक कथा और आपने सुनी होगी कि जिसके कर्म जिसे ही भोगना होते हैं। जब उनके पिता ने भोगा कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म में जो कर्म कर कर भोजन के व्यवस्था मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उस कर्म में क्या आप मेरे भागीदार हैं? पिता ने मना कर दिया। माता जी से पूछा, माता जी ने मना कर दिया। पत्नी से पूछा, पत्नी जी ने मना कर दिया। पुत्र से पूछा, पुत्र जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने इतनी बड़ी रचना की है कि उन्हें सारा जग जानता है। तो कर्म अपने स्वयं को ही भोगना पड़ते हैं। आप अपने परिवार के लिए चाहे जिस प्रकार पाप से लाएं या पुण्य से लाएं, धर्म से लाएं या अधर्म से लाएं, वो कर्म आपको ही भोगना है। इसलिए सत्कर्म चलिए, सत्मार्ग पर चलिए और चलते हुए भगवान की भक्ति में एवं जो दायित्व संसार में मिला हमें उसकी पूर्ति करते हुए आगे जीवन यापन करें और धन्य होवें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।